नमस्कार, मैं पवन जलधारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द टीचर 21 यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में प्रवेश की प्रक्रिया में जो अब हमारे पास ऑनलाइन आवेदन आ गए हैं उससे हम प्रवेश कैसे करें। साथ ही कई ग्रुप्स में और काफ़ी सारे साथियों के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं और थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि उनके ऑफलाइन जो आवेदन आए हुए हैं उनसे वो प्रवेश कैसे कर पाएंगे। तो देखिए साथियों, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम प्रक्रिया देखेंगे किस प्रकार से हमें एडमिशन करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि विभागीय जो दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग हमारे जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, महात्मा गांधी स्कूल्स, इनमें हमारे कुछ क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश मीडियम की हो सकती हैं और कुछ क्लासेस अभी हिंदी मीडियम में ही चल रही हैं। और साथ में ही ऐसे स्कूल भी होंगे जिनमें टोटली इंग्लिश मीडियम की क्लासेस रन हो रही हैं 1st to 12th। तो देखिए यहाँ एक चीज़ सबसे पहले ये क्लियर होनी ज़रूरी है कि विभाग का निर्देश ये है कि हमें इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे मई के महीने में, और 6 जून तक उसकी लास्ट डेट थी। और इनके लिए जिन बच्चों का जिन्होंने अप्लाई किया है और इनके लिए लॉटरी हुई, और लॉटरी होने 18 जून को इनके लिए लॉटरी हुई, और लॉटरी के बाद में जो चयनित हुए बच्चे उनको ऑनलाइन ही रिपोर्ट करना था, एक स्कूल को लॉक करना था 23 जून तक। तो जिन्होंने ऐसा किया है उनके फॉर्म हमें रिपोर्टी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट में उनका आया हुआ है। केवल इन्हीं बच्चों का हमें प्रवेश करना है और हम केवल इन्हीं बच्चों का प्रवेश कर सकते हैं। आई रिपीट, केवल हम ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है जिन बच्चों ने, केवल उन्हीं के हम एडमिशन्स कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑफलाइन आवेदन से हमें उनको ऑनलाइन प्रवेश देना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कृपया करके विभाग के निर्देशों से ही कार्य करें। विभाग ने कहीं नहीं कहा है कि आपको ऑफलाइन आवेदन लेना है और ऑफलाइन आवेदन से आपको एडमिशन करना है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है यहाँ कि हमें ऑफलाइन आवेदन नहीं लेने हैं। किसी भी बच्चे का ऑफलाइन आवेदन हमें नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम देखते हैं जिस प्रकार से हम पहले एडमिशन्स किया करते थे जब ऑफलाइन प्रक्रिया चलती थी, तो स्टूडेंट टैब जो ये विद्यार्थी टैब है इसके अंदर हमारे पास नव प्रवेश प्रविष्टि करके नई प्रवेश प्रविष्टि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ हम क्लिक करते थे और हमें वहाँ कक्षा पूछी जाती थी। तो देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो क्लासेस हिंदी मीडियम में चल रही हैं केवल उनके लिए ही ऑफलाइन आवेदन होंगे। दूसरी बात यहाँ ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि जिन स्कूलों में हिंदी मीडियम में जो क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस के लिए ही हम ऑफलाइन आवेदन ले सकते हैं और उनकी प्रविष्टि यहाँ करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे स्कूल में बाल वाटिका नर्सरी से लेकर और 12th क्लास तक जो कक्षाएं हैं उनमें 10th तक हमारे इंग्लिश मीडियम है और 11th और 12th क्लास हमारे हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं। तो यहाँ जब मैं इसको सेलेक्ट क्लासेस के लिए क्लिक करता हूँ तो केवल हिंदी मीडियम की क्लासेस ही शो होंगी। अब इसमें देखिए, अगर आपके 5th क्लास तक इंग्लिश मीडियम है तो आपको यहाँ 6th क्लास टू 12th क्लास आपको शो होंगी, और अगर आपकी 7th इस साल इंग्लिश मीडियम चल रही है तो आपको 8th क्लास और उससे ऊपर वाली जो हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं वही यहाँ पर शो होंगी। आप ऑफलाइन आवेदन इन्हीं कक्षाओं के लिए ले सकते हैं जो हिंदी मीडियम में है। तो पहली चीज़ हमें ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है कि जो हमारे पास ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं उनका प्रवेश कैसे करना है, क्योंकि यहाँ तो हमें प्रवेश में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो देखिए, हम चलते हैं वही विद्यार्थी टैब में, स्टूडेंट टैब जो है उसको क्लिक करेंगे। यहाँ महात्मा गांधी MGGS स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया से रिलेटेड देखिए, ऊपर से हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन आ रहा है MGGS एडमिशन्स 2024-25 वैकेंसी वेरिफिकेशन। ये हमने 16 मई तक किया था। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर MGGS 2024-25। यही टैब है जहां हमें अब काम करना है। हमारे यहाँ जिन बच्चों ने रिपोर्ट किया हुआ है
केवल हम उन्हीं के एडमिशन अब कर सकते हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। ड्यू डेट में ये डेट दी गई थी 19 जून से लेकर 23 जून तक। उस डेट में जिन पेरेंट्स ने, जिन बच्चों ने अपना स्कूल लॉक किया है, आपका स्कूल लॉक किया है, केवल उन्हीं के नाम यहाँ शो होंगे। और जिन्होंने 23 तक नहीं किया, 24 जून को उनके अपने आप ऑटो लॉक हुए हैं। जिन बच्चों ने कहीं भी लॉक नहीं किया उनका ऑटो लॉक हुआ है। तो इस वजह से वो ऑटो लॉक वाले एडमिशन्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके यहाँ कोई सीट वैकेंट, इन रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स के अलावा कोई सीट वैकेंट रह रही हो, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ जो हमारे एडमिशन्स की प्रोसेस है, हम रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स के एडमिशन ही कर पाएंगे। तो इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे पास जो विंडो खुलती है, इसमें हमें क्लास पूछता है और सेक्शन पूछता है। तो हम यहाँ क्लास देंगे कि जिस तरीके से आज मैंने कुछ एडमिशन्स यहाँ किए हैं और वो LKG में किए हैं। तो LKG के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसका सेक्शन A मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर शो पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये जो ग्रीन दिख रहे हैं ये एडमिशन्स मैं कर चुका हूँ, इसलिए ये ग्रीन आ रहे हैं। अब सपोज़ मैं एक डेमो के लिए आपको एक खोल के बताता हूँ कि ये नंबर 5 वाले स्टूडेंट का जिन्होंने रिपोर्ट किया है, ये सभी रिपोर्ट करे हुए स्टूडेंट्स हैं। देखिए, यहाँ सबसे ऊपर आपके पास वैकेंसी आ रही है। 4 एडमिशन में कर चुका हूँ और टोटल वैकेंसी 7 है, यानी हमारे LKG में 11 वैकेंसीज थी। उनके लिए जो फॉर्म आए हैं वो कितने भी आ सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या है 23। ओके, तो 11 हमारे पास पोस्ट हैं, जिनमें से हमें 23 को यहाँ पर लेना है। तो जिन बच्चों के आपके पास 4 जुलाई तक डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उनके आप एडमिशन्स करते जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जिन बच्चों के आ रहे हैं, आप उनको एडमिशन कर सकते हैं। तो जिनके 4 बच्चों के कंप्लीट फॉर्म मेरे पास आ गए, उनको मैंने एडमिट कर दिया है। अब डेमो के लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि ये 5 नंबर जो समीर नाम का बच्चा है, इसका एडमिशन मेरे पास आया है। तो सबसे पहले इसके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं मेरे पास, तो सबसे पहले मैं इसको एडमिट पे क्लिक करूँगा। एडमिट पे क्लिक करने के बाद में ये सेव का ऑप्शन है, इस सेव के ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। सेव के ऑप्शन को क्लिक करते ही आप जो नव प्रवेश प्रविष्टि करते हैं, उसी तरीके से आपके लिए एडमिशन फॉर्म यहाँ खुल जाता है, जिसमें आप बच्चे ने जो फॉर्म भरा है वो सारी डिटेल्स यहाँ भरी हुई मिलेंगी आपको। इसमें केवल PCT ID जो आपको भरनी है वो बच्चों से लेकर भरनी है, और उसके अलावा देखिए यहाँ सब कुछ भरा हुआ आ रहा है और सब कुछ फ्रीज है। यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बच्चों के नर्सरी में कोई है नहीं। पालनहार यस और नो वही अपना फॉर्म है जैसे कि हम ऑफलाइन एडमिशन के टाइम नव प्रवेश प्रविष्टि से भरा करते थे, जो अभी हमने फर्स्ट में चेक किया था। CWSN वो बच्चा है या नहीं है। निवास स्थान की दूरी यहाँ हमें दिखानी है, और अगर ज़्यादा है तो उसका कारण बताना है। वो सब ये जो रेड में लिखा हुआ है, आप इनको ज़रूर पढ़ें। अब आपका बच्चा TC लेकर आया है या बिना TC के है, डिक्लेरेशन से है, वो आपको यहाँ चूज़ करना है। TC लाया है तो उसका TC नंबर एंटर करना है। आपने इस बच्चे को अपने SR में क्या SR नंबर अलॉट किया है वो आपको यहाँ दर्ज करना है, और उसकी एडमिशन की डेट आपके SR में आपने क्या चढ़ाई है वो आपको यहाँ एंटर करनी है और कंफर्म एडमिशन कर देना है। आपका ये बच्चा एडमिट हो जाएगा। इतने करने से ये बच्चे का प्रवेश आपका हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपके वैसे सबको करी हुई है, आपको सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जो नए साथी हैं जिनको पता नहीं है, उनको भी यहाँ समझ में आ गया होगा कि हम केवल जिन बच्चों ने रिपोर्ट किया है उन्हीं बच्चों का एडमिशन्स कर सकते हैं। ऑफलाइन एडमिशन का इंग्लिश मीडियम की क्लासेस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ जानकारी ली हो, तो मैं इस वीडियो को बनाने की मेहनत के पीछे मेरी मेहनत को सफल मानूंगा अगर आपका इससे काम होता है तो। और अगर नहीं होता है तो आप मुझे पर्सनली जो जानते हैं वो बता सकते हैं कि आपके कोई पॉइंट्स इसमें रह गए हैं, तो मैं उसको अलग से आपके लिए बता दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल पे ऐसे ही बने रहें। आपका प्यार और आपका
स्नेह हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद।